वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। जब सरसों का तेल महंगा हो गया तो सोचिए क्या जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने, सरकार के लोगों ने जवाब दिया कि सरसों के तेल में मिलावट हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए महंगा है। और नोटबंदी क्या किया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जानते होंगे, इन्हें लोगों ने शिकायत की होगी कि बताओ भ्रष्टाचार किस तरह बढ़ गया है। पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को कमजोर किया। क्या अब भाजपा मेरे समाज के बीच आ पाएगी? 80 लोकसभा टिकट बीजेपी के पास था, एक भी टिकट नहीं दिया। हमारे लोग, हमारे समाज के लोग अधिकतर वोट भाजपा को दिया है। बीजेपी ने कहा कि पिछड़ों का हिस्सा पिछड़ा ही खा रहा है, भाजपा को देने की नीयत नहीं है। अगर उसकी देने की नीयत होती तो जातीय जनगणना कराती। और ये जो जालिम सरकार है जिसको आरएसएस संचालित करता है, ये देश के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। इस जनवादी जन क्रांति यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होने का काम किया, इसलिए हम और आप सब मिलकर के नेताजी को धन्यवाद देते हैं। मैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान को बधाई देता हूं। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को बधाई देता हूं कि इस यात्रा पर निकले और हर वर्ग के लोगों को जगाने का काम किया। हर वर्ग के लोग जागे हैं। जिस दिन से आपने यात्रा शुरू की है और आपके साथ साथ एक दूसरा दल, महान दल श्री केशव जी, वो भी यात्रा पर निकले थे। आपकी यात्रा बलिया से शुरू हो रही थी, महान दल की यात्रा पीलीभीत से शुरू हुई है और हमारे बीच लीडर ऑपोजिशन है जिन्होंने झंडी दिखाई थी। जिस समय महान दल का कार्यक्रम का समापन हुआ था वो इटावा में, सैफई में, उसका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और वहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने उस समापन के कार्यक्रम में, महान दल के कार्यक्रम में शामिल होकर के उन्हें बधाई दी थी। आज हम नेताजी और पार्टी के सब लोग मिलकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी के सभी सहयोगी साथियों को, और जब यात्रा समाप्त हो रही है, हम आपको बधाई देना चाहते हैं और मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये यात्रा जिन जिन जिलों से निकली है, ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। लोगों ने कम सीट के लिए नारा लगाया, लेकिन इस बार समाजवादियों ने लगाया है और उसमें डॉक्टर चौहान, संजय सिंह चौहान जी, महान दल और दल भी मिलकर के हम लोगों का प्रयास होगा जनता को साथ लेकर के, क्योंकि जनता में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान की पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी, उसकी जो आय होगी किसान की, उसको हम दोगुना कर देंगे। तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया। रसोई गैस का सिलेंडर की कीमत हमारी बहन बता रही है, क्योंकि इन्हें घर देखना पड़ता है। ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं, ये बता रही हैं कि सिलेंडर की कीमत दुगनी हो गई है और ये अब घर नहीं चला पा रही हैं।
और कई हजार रुपया अब इनको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है केवल घर चलाने के लिए। डीजल कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितनी महंगी हो गई। और याद कीजिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने क्या कहा था, केंद्रीय सरकार के मंत्री जी ने क्या कहा, जब सरसों का तेल महंगा हो गया था, जब सरसों का तेल महंगा हो गया तो सोचिए क्या जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने, सरकार के लोगों ने जवाब दिया कि सरसों के तेल में मिलावट हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए महंगा है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलावट करके चीजें सस्ती करना चाहते हैं। और अपना सिलेंडर नाप के रखना, अगर कभी कीमत कम हुई तो हो सकता है उसमें से ये भारतीय जनता पार्टी है जो गैस भी निकाल देगी सिलेंडर की। और यही नहीं, आप खाद की बोरी खरीदते होगे, कीमत वही रही और खाद में से, तो बताओ कैसी सरकार है ये। और नोटबंदी क्या किया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जानते होंगे, इन्हें लोगों ने शिकायत की होगी कि बताओ भ्रष्टाचार किस तरह बढ़ गया है। अच्छी योजना थी, 100 नंबर, उसको ही बर्बाद कर दिया इन्होंने। इसलिए मैं बहुत सोच रहा था कि हिंदी में क्या शब्द गाऊं कि नेताजी जब आ गए हमारे कार्यक्रम में। हिंदी में मुझे कोई कार्यक्रम, कोई शब्द नहीं मिला, इसलिए अंग्रेजी का ही मुझे बोलना पड़ रहा है कि आइसिंग ऑन द केक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से नाकाम है। मैं सभी साथियों को, चौहान समाज के लोगों को बधाई देता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, उस सम्मान को देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आपके समाज को अगर कहीं हमें सम्मान देना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है, आने वाले समय में कहीं भी किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमें आपके समाज के बीच के लोगों को भी आगे बढ़ाना पड़ा तो समाजवादी लोग आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में चंदौली से चल के 5 पत्रकार बंधु आए हैं फोटो जाएगी और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पत्रकारों के ऊपर भर्ती मुकदमे लिखे जा रहे हैं। आगे ज्ञापन दे देंगे। पत्रकार भाइयों, आप भी बच के रहना। ये पत्रकार साथी आए, इनके ऊपर नहीं, किधर खड़े हो जाएं, नहीं ऐसे आ जाओगे पीछे, आ जाओ पीछे आ जाओ। ए आने दो, पत्रकार लोगों को आने दो, ज्ञापन दे रहे हैं, पीछे आने दो, स्टेज पे आ जाने दो। ए स्टेज पे आने दो पत्रकार लोगों को, ज्ञापन है। ले लो, पकड़ो। ए बचा के नेताजी को बचा के, ए बचा के नेताजी को खड़े रहो, पीछे था। ए पीछे से यार, पीछे से, पीछे बस बस बस, ठीक है। हाँ गाना रिलीज करो, किसका है? हाँ तो इनको हटा देना, उन्हें खड़ा कर देना। ठीक है, हो गया हो गया। पढ़ दो, अभी पढ़ देना। ए मुख्य मांग पढ़ देंगे। ए मुख्य लाइन पढ़ लें दो। ए इसको खड़े रहने दो, चौहान को। एक गाना है, गाना अभी 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 चल रहा है। आधे प्लेंगे, गाना गाएंगे, गाना प्ले करेंगे, गाना प्ले करा दो। हाँ प्ले करा दो। ठीक है, चलिए मदद करेंगे, ठीक है मदद करेंगे। लीडर अपोजिशन को भी हम कह देंगे, अभी मदद कर देंगे। नहीं वो छोड़िए, गाना लॉन्च कराइए, जस्ट प्ले द सॉन्ग। दलित चेतना मंच के लोग हैं वो पीछे आ जाएं, आशीर्वाद दें। यहाँ खड़े जाते हैं, खड़े जाते हैं। और गाना प्ले करवा दें। इन लोगों ने काफी
गाने रिकॉर्ड किए, पार्टी में स्कूल से चल के आए आप लोग, चल रहे हैं। ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। He's looking well, mashallah. Yeah, he's fine. How old is he now? ठीक, चलिए बधाई तो बधाई तो। इधर से बस 2 मिनट कमाना है, 2 मिनट ही कमाना है, वो खत्म कर देने का। सर आज ये जाकर मैं चलाता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसमें लिस्ट है पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की आपके साथ, ठीक है सर? पता नहीं, अभी तो मौका नहीं मिल रहा है निकलने का, निकलूंगा तो मैं चला करूँगा। इस यात्रा के माध्यम से हम लोग जनता के बीच गए और इस सवाल को लेकर के गए कि भाजपा किस मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। क्या कोरोना काल में लाखों लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में मार दिया, इस बात को लेकर के जाएगी? बेरोजगारी उसने बढ़ाया, इस बात को लेकर के जाएगी? महंगाई बढ़ाया, इस बात को लेकर के जाएगी? शिक्षा महंगी किया, इस बात को लेकर के जाएगी? पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को कमजोर किया, इस बात को लेकर के जाएगी? और सबसे बड़ी बात, मैं अपने समाज के लोगों के बीच इस बात को लेकर के गया कि जिस भाजपा को हमारे लोगों ने विगत चुनाव में 90% 80% पूरा उत्तर प्रदेश का चौहान वोट दिया, उस भाजपा ने एक भी टिकट लोकसभा में चौहान को नहीं दिया। क्या अब भाजपा मेरे समाज के बीच आ पाएगी? इन सवालों के बीच हम लोग इस यात्रा को लेकर के निकले और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संदेश और इनका हम लोगों के समाज के प्रति जो देने की भावना थी, साथियों 80 लोकसभा टिकट बीजेपी के पास था, एक भी टिकट नहीं दिया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नियत मेरे समाज को देने की थी, तो इनके पास मात्र 37 टिकट था, उस एक टिकट में भी डॉक्टर संजय चौहान को देने का काम किया। और आपने हमारे समाज के प्रति ये संदेश दिया कि आपके दिल में, आपके निगाह में हमारा समाज है, हमारे समाज का दर्द है, हमारे समाज का नेतृत्व है। साथियों, मैं बहुत ज्यादा मैं कहना चाहूंगा, विगत सारे चुनाव में हमारे लोग, हमारे समाज के लोग अधिकतर वोट भाजपा को दिया है, लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि जब मेरी पहली मुलाकात उदयवीर जी से हुई थी, तो मैंने इस बात को कहा था कि मैं लगूंगा और काम करूंगा और मैं इस मुकाम पर पहुंचूंगा कि आने वाले समय में 2022 के विधानसभा के चुनाव में मेरा समाज हर विधानसभा सीट पर 90% वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पार्टी के गठबंधन के साथ होने के नाते देगा। साथियों, और आपकी अभियान को और इस प्रदेश को शोषण मुक्त और पिछड़ों दलित वर्ग के सम्मान और स्वाभिमान के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। साथियों, हमारे समाज की आपसे बड़ी आशाएं हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हमारा समाज कहीं न कहीं अब यह तय कर चुका है कि आपके सवालों के साथ 2022 में खड़ा होगा। और हम चाहते हैं कि बीजेपी जिन पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच गुमराह पैदा किया, बीजेपी ने कहा कि पिछड़ों का हिस्सा पिछड़ा ही खा रहा है, लेकिन आज इस बात को हम लोग अपने लोगों के बीच पहुंचा चुके हैं और हमारे लोग भी इस बात को जान चुके हैं कि भाजपा को देने की नीयत नहीं है,
अगर उसकी देने की नियत होती तो जातीय जनगणना कराती और जिस समाज की जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी देकर के समाज को इसमें सामाजिक न्याय को स्थापित करती। और अब पूरा पिछड़ा दलित समाज अब इस बात पर गुमराह होने वाला नहीं है। और यह यात्रा का जो हमारा समापन है, यह सिर्फ समापन ही नहीं बल्कि एक आगाज है। और मेरा पूरा उत्तर प्रदेश का समाज, मैं जहां भी गया हूं, यह संदेश दिया है, यह हमें कहा है कि डॉक्टर संजय सिंह चौहान लखनऊ में आप एक बड़ी अंबेडकर मैदान में चुनाव से पहले रैली कराइए। पूरा उत्तर प्रदेश का मेरा समाज एक साथ इकट्ठा होकर के आने वाले 2022 के चुनाव में आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके हमारा समाज और हमारी पार्टी चलेगी। ये चाहे हम दलित वर्ग के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, तमाम जितनी सुविधा भारत के संविधान में आरक्षण के रूप में हम लोगों को दी गई थी, वो सारा समाप्त हो गया है। और ये जो जालिम सरकार है जिसको RSS संचालित करता है, ये देश के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।